अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से, बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह से तो बचाओ बच गए हो आसिफ भाई, बच गए हो। मैंने इनको वहां भी कहा सदका देना है आपने, इनको जबान से निकल गया मेरे, क्योंकि वो उसका साइज उसका वेट वो ना कोई ब्लॉक होता है सीमेंट बजरी का मिक्सचर, वो पत्थर था, वो पहाड़ी पत्थर टाइप का बहुत मजबूत नदियों में होता है भाईजान। अब क्या करे जी, तो मैं वहां समझ गया कि जी हैं तो सही। अब देखते हैं, एक ख्याल ये होता है कि जितना ज्यादा जान सके वक्त के साथ साथ पहुंचे जी दरवाजे पे पहुंचे। शौक कह लें जी, जुनून कह लें, सिर्फ मेरा ही नहीं सबका ही। अब जी हम जा रहे हैं अंदर, पहली बार देख रहे हैं कि कुएं के अंदर गार है और हमें वहां पर बुलवाया जा रहा है। रास्ता कितना खतरनाक था यार। यकीन करें ऐसा था कि अगर हम ये बैठे हैं ना, ये जो हम 4 लोग हैं, इतनी ही जगह है ना पीछे, अगर हमें आगे पीछे होना तो मैं इनको पकड़ के यहाँ लेके आ रहा हूँ और मैं इनको पकड़, ये मुझे पकड़ के वहां लेके बहुत मुश्किल टकरा के हम लोग जा रहे हैं कि एक का तो पैर भी आया मेरे पैर के ऊपर। अब जी सामने हमारे इधर लेफ्ट पे कमरा है, उसकी एक खिड़की इधर है, एक खिड़की इधर है, इधर झाड़ियां हैं, कांटे हैं, और सामने ना मतलब 3 या 4 फुट का एक दरवाजा है, छोटा। और दिन की रोशनी में, दिन वाली बीच में देखा मैंने, छोटा है, आज बहुत छोटा था, वो छोटा है। अब जी वो ही तहखाना है, वो सामने तहखाना है जी जी आसिफ भाई, वो तहखाना है सामने, ऊपर से नजर आएगा आपको, क्योंकि वो अंदर सीढ़ियां भी थी उसके। अब हमने क्या किया, मैंने दोबारा कोशिश की कि जी क्योंकि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, मैंने कहा कि जी हम आना चाह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। एकदम आग जली, आग जली। अच्छा हमें समझ जाना चाहिए था वहां पर, सही, वहां हमें समझ जाना चाहिए था कि देखो ये हमारे इतने करीब जल चुकी है ना आग, इसका मतलब है नॉट अलाउड। सही, बिल्कुल ऐसे ही वो आपके कहते ही ना, जो आग के गोले निकले, इसका मतलब तक इससे आगे आप नहीं आ सकते। नहीं, पहले आग जली, गोले तो बाद में आए, पहले रोशन हुआ कमरा रोशन हुआ। वहां हमें ना रुक जाना चाहिए था या पीछे हो जाना चाहिए था, उसके बाद देखना या झांकना नहीं चाहिए था। लेकिन हमें लगा पहले भी लगी है आग, हम उधर गए हैं, बिल्कुल। हम, मेरा इरादा कमरे के अंदर जाऊं, मुझे यकीन था कि यहाँ भी कोई आग का निशान नहीं होगा, मैं वो रिकॉर्ड करके वापस आ जाऊंगा। अभी मैंने ये कहा ही कि जी आग, मुझे एक साया दिखा, मैंने चीखा भी हूं, मैंने साया साया। उसके बाद तो जी जैसे कोई एक ना गोला निकला आग का हमारी आंखों के सामने 2 फुट के फासले पे, साया नजर आ रहा है, साया! हम सब ये देख रहे हैं, हमारी चीखें निकल रही हैं। इतने में मेरे कान के पास यहाँ खिड़की थी और यहाँ से गोला निकला। देख भाई साहब निकलो, हम जा रहे हैं। निकले सजा भाई, निकले, ऐसे मत जाओ। और उसका हीट कितना था यार, गोला जैसे निकला, ये मेरा फेस ऐसे मतलब जल रहा था, और बाइक के पीछे था मैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ यूं गया, ये बाइक ने यूं पकड़ा यूं, और बाइक ना, मैं क्या बोलूं, टेम्परेचर बाइक का, मेरा तो हाथ यूं, लेकिन मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों उसी टाइम बोलना, मैंने आसिफ भाई को भी मना किया, मैंने बोला आसिफ भाई जो होगा गाड़ी में होगा, खामोश रहे, मैंने यही बोला। लेकिन उस टाइम जैसे मेरा हाथ गया और जैसे मैंने भाई का चेहरा देखा ना, ओहो, मैं क्या बोलूं, यकीन करो, मैं खौफ से मेरे पैर के रोंगटे। मैं इस पे बात करूंगा, जिस पे बड़े मैसेजेस हैं, बड़े कमेंट्स हैं मेरे धुएं के ऊपर जी। मुझे तो लगा यकीन करो दोनों में से एक का मतलब की हीट से ना, टेम्परेचर से बाल वगैरह फेस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब जी एक हमारा बाल बांका नहीं हुआ, एक अक्सर होता है ना, अगर आप जल जाए, आपको कोई बाल कड़क सा हो जाता है, घूम जाता है, सर कुछ नहीं, मतलब वो आग जलाने वाली नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर जलाने वाली होती तो वो झाड़ियां, तो जंगल, हम सब जल जाते। वो एक से कहते हैं ना कि लास्ट वार्निंग, अब तुम समझ जाओ, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में नहीं, दुनिया ने कहा कि वाकई ऐसा कहीं नहीं देखा। सही बात, देख भाई साहब निकलो, हम जा रहे हैं।
निकले सजा भाई, निकले हाथ, ऐसे मत जाओ। आज से पहले कभी नहीं देखा। और हम तो अब देख रहे हैं जो तस्वीर आपने भेजी है, जैसे पिछले कुएं में गडाब के अंदर जी वो जो हमें एक चेहरे रिकॉर्ड हुए थे कुएं के ऊपर, इसमें चेहरे जी, भेजे हैं आप जी, लोगों ने जी। कि भाई तीनों गोलों में 3 गोले निकले, जी तीनों में चेहरे। अब ना क्या हुआ, जब वो दूसरा निकला ना, हम चीख पड़े, ये चीख पड़े, मैं चीख पड़ा, हम सब ने एक साथ। फिर हम पीछे हट रहे, यहाँ से 2 बार गोले निकले या 2 बार सामने से निकले, 1 2 फिर 2 बार इधर से निकले मेरे पास से, आपके पास से। वहां एकदम हमारी जबान से निकला, अच्छा हम जा रहे हैं, अच्छा हम जा रहे हैं। यकीन करें ये कहना था, आग बुझ गई। ये बहुत अच्छे जुमले निकल गए, वरना उसके बाद में मुझे लगता है कि बॉडियों में आग लगनी थी। बहुत खतरनाक मामला और हुआ। भाईजान ये कांटे यहाँ से घुस रहे हैं पीठों में। अरे भागने का रास्ता नहीं था ना, खौफ इस बात से था, भागने का रास्ता नहीं था। यकीन करो एक स्टेप आप यूं रखो तो इतना बड़ा कांटा। ओ, मेरे मुंह पे झाड़ी छोड़ दी तूने, पागल। ये आगे निकला है, हाँ ये आगे निकला है। अब वो झाड़ियां होती है ना, हाँ बंदा जाता है उससे झाड़ी लगती भी जाती है, पीछे वाला जो आ रहा था ना उसको ऐसे बहुत करके अच्छी लगती है। बहुत ये भाई गया आगे, ठप करके मुझे यहाँ पे जो है ना वो झाड़ी लगी है, बचत हो गई। अब जी वहां हमने ये कहा कि ना पीछे भागने का रास्ता है, और अगर ये यहाँ आ रहे हैं आपके गोले, तो क्या यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। हालांकि आप लोग कहते हैं कि जी अक्सर जगहों पर आप पीछे हट जाते हैं। मैं बताऊं आपको, सिचुएशन ऐसी होती है ना, अब इस सिचुएशन को आप इमेजिन करके देख लें। यहाँ पर हम खड़े रहे हैं, यहाँ पर हमने ये नहीं किया कि भाई भागो, क्यों? इधर भी कर्म रहा, भागते तो कहाँ जाते, अपना ही नुकसान कर जाते। कुआं तो सामने, एक आगे भागता, एक पीछे झाड़ियों में भागता, एक और जहां अलग होते अकेले होते हमारे आसपास जो मखलूकात घूम रही थी, वो तो आपने भेजी है हमें। हमला हो जाना था। मुझे लगता है अगर हम अलग होते ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन था उसमें से साहब कि 7 रोज, मुझे लगता है अगर हम 4-5 कदम भी दूर होते ना एक दूसरे से, तो उन मखलूकात ने हमला कर देना। अब जी हमने क्या कहा, समझ तो हम गए थे कि जी यहाँ हम पहुंच नहीं सकते थे, इधर तक अगर हमें आने दे दिया है और हमारे इतने करीब ऐसी निशानियों के बावजूद भी हम सही सलामत है ना, इसका मतलब है दुआएं तो हैं ही हैं, लेकिन उनको भी या तो कंट्रोल किया हुआ है या उन्होंने भी गवारा किया हुआ है। मैंने कहा जी हम आपकी इजाजत से ही जाना चाह रहे हैं वापस। मैंने बस इजाजत दी। क्या कह रहे थे आप कहते हैं ना कि आप बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर हो, तो आप लुकेस भी करें तो उसकी वजह से भी आपको क्या कहते हैं बचत हुई है। वहां जी बाहर निकले हैं, मैं तो बाहर आके बैठ गया हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, साइंटिफिकली क्या जवाब दूं मैं इसका। एक 4x4 का कमरा आप खुद बनाए, सही, उसमें आग लगाएं, उसके अंदर खुद खड़े रहें, उसमें साया रिकॉर्ड करें, फिर आप आए, उधर कोई निशान ना हो आग का, जरा भी निशान नहीं है, कुछ तो हो, आग का कोई निशान नहीं। एक चेहरा है सामने। अब मुझे इसका जवाब दे देना। मैं अब समझ आई वो छतें क्यों काली होती हैं। यार ये तो आते सवाल छती काली होती है ऊपर ही बिल्कुल अब समझ आई कि छत क्यों काली होती है। अब वो कौन से ऐसे आग के गोले होते हैं जिसमें चेहरे बन जाते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, तीनों। अब जी बाहर आके बैठ गए हैं। जब बाहर आके बैठ गए, मैं दोबारा उस कमरे पे गया हूँ। मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि मैं आया क्यों था यहाँ पर। मैं आया था जी, हमें एक शो करना होता है, हमें रिकॉर्डिंग, फाइंडिंग, क्लूज, सबूत हासिल करने होते हैं। अब मुझे जाके ना अपनी नौकरी याद आ रही है, अपना काम याद आ रहा है वहाँ पे। मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ कि जी साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊं, प्रूफ की बात करूं, अगर इतने में मैं क्या सुन रहा हूँ शराबी, यहाँ घंटियां बज रही हैं। अच्छा, इन दोनों के पीछे घंटियां बज रही हैं। मैंने वहां कहा भी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं कुछ देर चुप हो गया। मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं उनसे, क्या कहूं, क्या। मैंने बस उनको ये कहा, अच्छा हम जा रहे हैं, क्योंकि साथ ही कुआं था, उसी कमरे के बाहर था मैं जहां आग लगी। गोले मेरे यहाँ से गए हैं सारे। इसके बाद मैंने कहा हम जा रहे हैं। अच्छा हम गए हैं, ये दोनों मुझे कह रहे हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे ना वहां लग ऐसा रहा है कि मैं तप रहा हूँ। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं।
ये दोनों बात कर रहे हैं, इनके मुंह से धुएं नहीं निकल रहे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहे। सही। अगर चलो नवंबर आ गया है, चाहे ठंड इतनी हो, लेकिन ये दोनों भी तो बोल रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे कह रहे हैं कि जी आप वो नहीं है, आप में कुछ फर्क था, आप अलग थे। अब मैं एक बात इनकी ना मानूं, लेकिन दूसरी बात मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। मुझे लगा जी शायद टेम्परेचर हो गया हो, बुखार हो गया हो, गर्म इंसान की बॉडी हीट हो जाती है, शायद गर्म हुआ। लेकिन मैं गाड़ी चला के आया वापस। मैं तो शायद रिकॉर्ड भी हुआ है धुआं। अच्छा, लोग कह रहे हैं जब आपके मुंह से धुआं निकले ना, हम डर गए वहाँ, या आपको कुछ हो गया है, या आप ऊपर से बीवी और आप सब जो है ना, मुझे क्या था, क्या हो जाता। भाईजान आपका चेहरा समझो चेंज हो गया था उधर, जो कैमरे की आंख से देख रहा हूँ, तो मैं यही नोट कर रहा था। आपके साथ जो था ना, आपने हाथ पकड़ा था। खराब हो रहा है इनको। खराब से मुराद क्या हो रहा है? टेढ़ा हो रहा है। बस कैमरा पूरा करूँ, ये कैमरे में पूरा फेस सही आ रहा है। उसके बाद कैमरा हटा के मैं देख रहा हूँ आपको ना, तो यकीन करो रेड रेड हो रहे हो आप। और अच्छा, ये जगह आपकी, ये एक साइड यूं यकीन करो जैसे लटक रहा है हल्का हल्का, जैसे नहीं 100 साल के मतलब बुजुर्ग हो, तो वैसे ही। तो इसलिए मैंने आसिफ भाई को बोला, मैंने बोला आसिफ भाई अभी खामोश हो जाओ, कुछ भी नहीं बोलो, अभी रिपीट नहीं करना है। बिल्कुल आप ये बोल रहे थे जब आपने ये बोला, जब मैंने कैमरे से एक सेकंड नजर हटा के देखा, भाई के कान बड़े, फेस टेढ़ा। अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे में तो सही आ रहा है, कैमरे के अलावा देख रहा हूँ कान लंबे, फेस टेढ़ा। तो इससे ना ज्यादा खौफ पैदा हो गया था कि यार हमारे अपना पार्टनर को कुछ हो गया, इसी के साथ कोई मसला हो गया। 2 बंदे गवाही दे रहे हैं। अच्छा, गवाही भी दे रहे हैं, फिर मेरे मुंह से धुएं भी निकल रहे हैं, इनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। अब मैं वहां बस चुप हूँ, मैं क्या बोलूं। पहली बार इन्होंने ऐसी बात की, खैर मैंने कहा भाई क्या करें, निकले यहाँ से। सही, हमारे पीछे हम जा रहे थे और हमारे पीछे वो घंटियां आ रही। पढ़ो। लिटरली ये तो मेहरबानी आप लोगों की, जो आपने तस्वीर भेज दी, हमें जवाब मिल गया कि वो घंटियां थी किस चीज की। वो हमारे पीछे पीछे ऐसी कोई मखलूकात चल रही थी जिनकी घंटियों की आवाजें नजर नहीं आ रही, वैसे हमें नजर नहीं आ रही, कैसे आवाज पता नहीं पैरों में गले में क्या रही है। वो जी आपकी बात कर रहा हूँ, घंटी की आवाज अलग है सज्जन भाई, ये घंटा। हाँ, ये नॉर्मल घंटी नहीं थी, वो जो अक्सर बकरा ईद के दिनों में आती, वो नहीं इतनी बड़ी होगी ना, थोड़ा इतना बड़ा होता है, वो डालते हैं आजकल, तो वो डिजिटल होने लगा। नहीं सजा, आप ये सोचे वो कितने सैकड़ों होंगे आपके। हाँ, दो तो आप लोगों ने भेज दिए हैं। अब जी हम निकल रहे हैं बाहर, वो घंटियों की आवाजें बढ़ रही, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि पीछे मुड़ के देखें। हम एक दूसरे को भी कह रहे हैं पीछे मुड़ के ना देखें। ये दोनों मुझे पता नहीं क्या कह रहे हैं कि आप वो नहीं हो, मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी नजर आ रही है मुझे गेट के बाद, दरवाजा खुला हुआ। वो रिकॉर्ड करो आसिफ भाई आंखें रिकॉर्ड करो कि इधर भेड़िया आ गए गाड़ी के पास। ये रिकॉर्ड करना, जूम कर लाइट दे, आसिफ भाई लाइट दो। ये बिल्कुल ये पहचान, ये जूम कर लाइट दे, आसिफ भाई लाइट दो। ये बिल्कुल ये पहचान, ये एक दो एक गीदड़ भेड़िया गाड़ी के पास। दूसरी बार ये रिकॉर्ड कर, आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलो, और गेट के अंदर मैंने पहले गेट के अंदर देखा मैंने कि रोशनियां हैं हरी रंग की, वो ना जमीन पे ऐसे जा रही, जैसे आप टॉर्च पकड़ के ऐसे घुमाए ना जमीन पे, ऐसे हरी रंग की रोशनियां है। मैं रुक गया वहां, मैंने कहा कोई है, बहुत दूर से देख लिया मैंने, तो कोई है। अब जी हम कैमरा आगे रखा हुआ, हम जा रहे हैं, गाड़ी आधी नजर आ रही, गाड़ी की हेडलाइट, उसके साथ 2 हरी लाइट्स, हरी इतनी चौड़ी। लोगों ने कहा कुत्ते की, गीदड़ भेड़िए की इतनी चौड़ी नहीं होती, कुछ शेर टाइप कह लें जिसका इतना वाइड फेस होता है, चौड़ा फेस, उसकी कोई होती है इतनी चौड़ी। अब हम देख रहे हैं कि वो हरी आंखें ना ऐसे खड़ी है गाड़ी के साथ, वो एकदम नीचे हो गई,
और फिर गायब हो गई, फिर आ रही है, फिर जा रही है, 2 से 4 हुई। हमने कहा जी अब ये क्या है, वेपन जी हम लेते लेते रह गए हैं, बिल्कुल लेना है, थोड़ा वक्त की कमी कह लें, थोड़ी हमारी मसरूफियत कह लें, प्लान था लास्ट टाइम, हम लेट हो गए थे, वो जल्दी बंद हो जाती है, 7 बजे बंद हो जाती है शॉप्स, और फरमाइशें भी कुछ ऐसी हैं कि पहली बार ले रहे हैं तो जरा ऐसा लें और सारी इक्विपमेंट सारी चीजों के साथ कोई नहीं। असल में होता क्या कि जानवर हो ना, जिन्नात के लिए नहीं है जी, जानवर हो, आप हवा में फायर कर देते हैं तो भीड़ भेड़िए जो है जंगलों में अक्सर हम जाते हैं, एक बचत हो जाती है। सब कह भी रहे हैं कि जी बिल्कुल करते हैं। वहाँ भाई क्या बोले, कामरान पत्थर उठा, पत्थर देखो कामरान, पत्थर थे। हमने पत्थर उठाए हैं, हमने पत्थर उठाए हैं जी बड़े बड़े हाथों में, हम बाहर निकले हैं। मुझे लगा शायद बहुत सारे जानवर हमारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे गाड़ी के आसपास झाड़ियों में, बाहर निकले हैं, एक जानवर, गाड़ी के इर्द गिर्द कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, और बस खौफ ही खौफ और इनका चेहरा। हुआ ये जी, एक अच्छा बड़े कुछ लोग हैं वो बड़ी चीजें नोट करते हैं, अब मैं अर्ज करूँ ये हमसे करवा दिया जाता है, हम कर नहीं सकते। उन्होंने थोड़े से खुश भी हुए, सबको करम महसूस हुआ, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जी हमारे बड़ों ने हमें दिखा दिया कि आप पर खास करम आप इनके बड़ों ने जब भी तक जारी सारी है माशाल्लाह। अब जी हम आए, मैंने क्या किया है, गाड़ी खोली है, मैंने कहा बारी बारी बैठो अंदर, इक्विपमेंट तो हमने कोई सेट नहीं किया, सारी ऐसी खुली चीजें लेके ना हम गाड़ी में बैठ गए, बैठ के दरवाजा लॉक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ना हम फौरन अगर निकलते हैं ना वहां से तो हमारी गाड़ी लग जाती है, सही, बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखता इंसान, बस निकलने की होती है उसको और बड़ा हादसा हो जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले 5-10 मिनट हम नॉर्मल हुए कि नॉर्मल हो जाओ, पहले गाड़ी दरवाजे लॉक हैं, बाहर आ गए हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, इसने बीच में दुआएं पढ़ी हैं वहाँ पे ब्लॉक के बाद। इसने पहली बार ये कहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस जिक्र करूँ पढ़ूँ, इसने बड़ा फूका है हम पे। अब जी बैठ गए हैं, 5-10 मिनट जहाँ गुजरे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक्साइटमेंट क्या होती है, अल्लाह माफ़ करे, वो ये होती है कि एक बार फिर बच गए। यकीन करिए एक्साइटमेंट क्या नूरानी, क्या सक्खर हवेली, क्या शमशान घाट, क्या मुश्ताक, क्या जमीला पंपिंग स्टेशन, बिग फुट, कश्मीर, कुएं, जंगल कहाँ जी, कुमारी, ये वो जगह रही हैं जहाँ से आके ना हमारी खुशी होती है कि फिर बच गई। और मैं अर्ज़ करूँ सिर्फ मैं नहीं, ये तमाम, मुझे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ये एक है सब, मतलब कोई अलग नहीं है, सब उसको तकलीफ है, दुख है, कुछ है, वो इधर भी है, इधर कुछ है, वो उधर भी है, किसी एक को चोट, सबको दर्द है, तकलीफ है। मैं अपने आप से, मुझे लोग कह रहे हैं बस करें, आप मत करें, छोड़ दें, कह रहे हैं आप मत जाएं ऐसी जगह पर, उनकी मोहब्बत है, मैं कदर करता हूँ दिल से। बस जी मैं अर्ज करूँ करवाया जा रहा है, लेकिन मुझे फील होता है फैमिलीज हैं, बाल बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये हमें देख रहे हैं कि जी बस चलो चलो यार, सांप बिच्छू तो होते ही है ना जंगलों में, होते ही है ना, ये कीड़े होते हैं, कीड़े होते हैं ना, कुएं हैं, आग है, गार है, अंधेरा है, फिर हमारे चोर भाई भी होते हैं, डाकू भाई भी होते हैं, इलाका होता है, हालात होते हैं, रात का वक्त होता है, तो इतना कुछ जब ये होता है ना, तो मैं अर्ज करूं, मैंने इनसे कहा तो मुझे कहते हैं भाई लोग हमसे मोहब्बत करते हैं ना, लोग हमें दुआएं देते हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम पढ़ते हैं ना, लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं बड़े शौक से। आज के दौर में जहाँ वक्त नहीं है, टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह देखते हैं, तो हमें खुशी होती है। तो लोगों के लिए जो है ना, इनकी खुशी के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए, तो मैं आज आप लोगों को एक खुली बात कह रहा हूँ, इन सब की मोहब्बत है आपसे। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि हमारे पास है क्या असासा, आप लोग ही तो हैं, किसके लिए ये सब हो रहा है कि नहीं हम भी कुछ समझें, सीखें, आप लोग भी इतना शौक से देखते हैं, आप उम्मीद लगाते हैं, शेयर करते हैं अपनी पर्सनल चीजें, फैमिली शेयर करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं अर्ज करूं हमें कदर है जी आपकी मोहब्बत की, और ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है। ये नोट कीजिएगा बात, समझदार को इशारा काफी, मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है, मुंह से नहीं कहते,
ना बोला जाता है कि जी ये वो, लेकिन एक नेचुरल है ये। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए तो इन द वे ऑफ रिस्पेक्ट, इन द वे ऑफ अदब, वो नेचुरल है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर कुछ कर रहे हैं आप भी चाहेंगे कि यार हम इतना कर रहे हैं, तो ये एक है। तो समझदार को इशारा काफी जी। बाकी आगे क्या करना है क्या नहीं करना, हमें तो और लोकेशंस आ गई आगे। अच्छा, जैसे लोग कह रहे थे कि यार आप ना जाएगा, आपको तो इंतजार रहता है कि नया एपिसोड आए, हमें इंतजार रहता है इस चीज का कि जल्दी से कोई आगे से कॉल आएगा यार नई जगह पे जाना है। तो हमें भी एक बेचैनी रहती है कि हम कुछ ऐसा करें कि आप तक पहुंचे और आपको भी मजा आए। ये काम का शौक और टेस्ट होता है, ये जो आपके डेवलप बिल्कुल होता है वहाँ से आने के बाद इनकी दुआओं से जो मिलता है। मैंने आके मैसेज बताया कि 500-600, मुझे कितना मजा आया चीजें आई, लेकिन बात वही सर जानलेवा काम तो है ना। ऐसी गैसों में आप ऐसे इलाकों में जाते हो जिसमें 50 साल से कोई नहीं गया हुआ, वो आपके फेफड़ों में तो जाती ही है ना। तो जिस हम हमारा ऑक्सीजन मार्क्स तो नहीं है ना बड़े वाले, लेकिन हम पहले सुनता है फिर हमें रोक देता है। कई जगह तो इसने तो ऐसे मामला था, हम तो पीछे होते ना कि आप बताओ आगे, मुझे रुक जाओ, हमें बाहर निकलवा देता, बाहर तो हम बच जाते हैं, लेकिन इसको भी नुकसान पहुंच सकता है ना। बस जी मैं अर्ज करूं करवाए जा रहे हैं और अल्लाह पाक ये ताल्लुक की मोहब्बत बरकरार रखे, जिन्होंने गवारा फरमाया उनकी मेहरबानी कि बस इस दर से वाबस्तगी सलामत रहे। और जी ऐसा नहीं कि आपकी बात की कोई वैल्यू कदर, सर सब कुछ आपके लिए ही है, सब है ही सब कुछ आपके लिए। तो बिल्कुल एहतियात चीज़ें नोट की हैं बहुत सारी, आगे मज़ीद करनी है, करवाए जा रहे हैं। बाकी कई जगह तो ये भाई रुकते नहीं, तो मैं कहता हूँ सज्जाद अगले हफ्ते भी काम करना है आपने, मतलब बस काफी है, इतने एविडेंस मिल गए, आ जाए रुक जाए। असल में मुझे तो यही महसूस हुआ कि जब यहाँ तक आने दिया तो शायद एक पर्दा हो, खवातीन हो, नहीं आने दिया जा रहा हो। कोई आपके घर में अगर ऐसे अंदर तक कैसे, हमारे घर में पर्दा होता है ना, नहीं आ सकते। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ वो आग जली थी हमें वहीं रुक जाना चाहिए था, तो शायद गोले ना आते। और गोले आए भी, लेकिन ना हम जले, ना कोई आग, ना कोई झाड़ी जली, ना कोई दरख्त पौधा जला। इसका मतलब वही है कि वो नॉर्मल आग नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा लाल भी थी। वो लोगों ने मैसेज किया कि नॉर्मली ऐसी होती नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, सब आपके सामने है और सब ठीक है। बस याद रखिएगा मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। साया नजर आ रहा है, देख भाई तो निकलो, हम जा रहे हैं। निकले सजा भाई, निकले। ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ। ठीक है हम जा रहे हैं, आपकी इजाजत से जाना चाह रहे हैं। पूछ गई आग।